सो ही गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। और सभी को राधे राधे। एक्चुअली मेरी वीडियो नहीं आई थी बिकॉज मैं वृंदावन गई हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो नीतू बिस्ट को हैप्पी बर्थडे। और आज उनका बर्थडे है, सबको पता है। इसी बीच काफ़ी लोग उन्हें कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उन्हें जो है कॉन्ग्रेचुलेशन, बर्थडे विशेज़, बहुत सारे विशेज़ भेजी हुए, फ़ैन पेजेस सभी ने, जो भी उनके फैंस थे, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, सभी ने उन्हें बर्थडे विश किया है। लेकिन उसी बीच जो है काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि आपके इन लॉज़ ने आपको विश नहीं किया है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, ये है वो है। तो लोग हैं भाई, अपना अपना देखो, सबका नज़रिया है देखने का, बोलने का, ठीक है, सोचने का। अब किसी की सोच पे आप लगाम नहीं लगा सकते। तो अभी अभी जो है उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की है बर्थडे की। उनके फादर इन लॉ ने भी और उनकी मदर इन लॉ ने भी, दोनों ने जो है बर्थडे विश किया है। उनकी स्टोरी को जो है लखन और नीतू दोनों ने शेयर किया है अपनी स्टोरी में, जैसा कि वो सुबह से कर रही हैं, जो भी उन्हें विश कर रहा है उनकी स्टोरी को जो है शेयर कर रही हैं। तो इसी बीच हम कहना चाहेंगे कि कल का जो भम्मू का जो व्लॉग था वो काफ़ी इमोशनल कर देने वाला था। और हो भी क्यों ना भाई, देखो जो उनके चेहरे पे पहले जो खुशी सबको दिखती थी ना, जैसे कि वो बातें करती थी, उनका जो वो बचपना सा दिखता था, वो चीज़ अब व्लॉग में नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा फैमिली को लेके, बच्चों को लेके स्ट्रेस है कि वो चीज़ बाहर आ ही नहीं रही। आप चाहे कितना भी बनावटी कर लो, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं दिखेगी। जो नेचुरल है वो नेचुरल ही रहता है। और कल जब उन्होंने शेरो शायरी करी माँ वाली, तो एक बार तो सभी लोग देख के जो है ना इमोशनल हो गए थे। मैं खुद इमोशनल हो गई थी। बिकॉज़ कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता, जैसा कि लोग कमेंट्स कर देते हैं भर भर के कि नहीं आपको ऐसे नहीं करना, उनको भी करते हैं आपको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। हालांकि मिलाने वाली बातें बहुत कम लोग करते हैं, तोड़ने वाली सबसे ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा कभी भी नहीं चाहेगा, चाहे वो हो चाहे हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। और ना ही कोई बच्चा चाहेगा कि मेरे पेरेंट्स को गलत बोला जाए। ठीक है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए गलत सुन सकता है ना, तो उससे ख़राब जो है बच्चा मैंने कभी नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में। अब जो है पूरी फैमिली आई थिंक एक हो चुकी है। तो प्लीज़ आप लोग भी जो है ना ये गंदे गंदे कमेंट्स मत किया करो। क्योंकि पता है क्या, कमेंट्स करने से क्या होता है कि हेट फैलती है और दूसरे इंसान का जो स्ट्रेस लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है। और वो भी माँ बाप हैं भाई, देखो उन्होंने पैदा किया है, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, ऐसे ही नहीं बड़ा कर दिया ना। उनके भी कुछ अरमान होंगे और वो भी प्यार करते हैं, तभी तो इतने बड़े हो गए ना, सारी चीज़ें उनकी डिमांडें पूरी करते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो यार इसमें। तो काफ़ी लोग जो हैं उनके पेरेंट्स को भी जा जाके कमेंट्स कर देते हैं। कोई रील के नीचे कर रहा है तो कोई वीडियो के नीचे कर रहा है, आपको ऐसे नहीं करना था, आपको वैसे नहीं करना था। तो एक बात बताओ, अब हम हैं, ठीक है, हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी तो हमें डांट देते हैं ना, तो क्या हम घर छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते। हमें पता है कि भाई कोई बात नहीं, मम्मी पापा ही है ना, हम थोड़ी देर बाद जो है मान जाते हैं, माँ बाप भी मना लेते हैं। तो बस वही चीज़ है, बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, रहेंगे तो बच्चे ही ना माँ बाप के आगे। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि अगर कभी कोई भी मनमुटाव हो जाता है आपस में माँ बाप से, ऐसा नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती, ठीक है, कभी गुस्से में इंसान बोल देता है, तो कोई बात नहीं, उसको जो है इग्नोर करो या फिर उस चीज़ को समझो कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। ये ऐसी जो है कई बार हो जाती है सिचुएशन घर में, या फिर स्ट्रेस से लगा लो, ठीक है, वर्किंग लोड हो जाता है, तो उस वजह से भी हो जाता है घर में आपस में। लेकिन जो है ना सोशल मीडिया पे दिखाना, ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, मैंने एक फर्स्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं भम्मू और पाई को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा भात भरा। तो काफ़ी लोगों ने मुझे भी गलत बोला, इसीलिए कि उनको लगा कि मैं जो ये दहेज प्रथा होती है मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे यही बोला कि ये लोग जो है दहेज प्रथा को प्रमोट कर रहे। तो नहीं, ये दहेज प्रथा नहीं है भाई। ये एक्चुअली क्या है, कल्चर है। ये हरियाणा और यूपी साइड एक कल्चर होता है जिसमें मामा की साइड से जो है, मामा मामी पूरी फैमिली जो इधर से होती है मायके की तरफ से लड़की की, तो वो जो है भात भरते हैं। ठीक है, ये कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज प्रथा करनी होती तो फिर पता नहीं वो क्या क्या पूरा ही दिखाते। ठीक है, पूरी लिस्ट बना के दिखाते, उसको बोलते हैं दहेज प्रथा, जैसे पहले के टाइम होती थी। तो दिस इज़ नॉट दहेज प्रथा। सोशल मीडिया पे एक्चुअली पता है क्या, अलग अलग कल्चर के अलग अलग उसके लोग होते हैं, तो हर किसी को हर किसी का कल्चर समझ नहीं आता, ये भी है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये तो दहेज को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं। उसके बाद बात करें, उन्होंने बात करी कन्यादान की कि हम जो है ना सामूहिक विवाह करवाएंगे लड़कियों का, जिसमें कि कन्यादान भाई हम ही करें, हमें ऐसा जो है सौभाग्य मिले। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो
जो कि बहुत पहले से होती आ रही है। और अगर भगवान किसी को इतना सक्षम बना देता है ना, तो मतलब उसको ये चीज़ें करनी भी चाहिए। मुझे एक चीज़ याद है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे आस पड़ोस में अगर किसी लड़की की शादी होती थी ना, तो खुद मेरे मम्मी पापा जाके अपनी तरफ से जो भी उनसे बन पनता पड़ता था उस टाइम पे, जैसे किसी की लड़की को जो है अलमारी लेके दे दी, फिर कैश दे दिया, बर्तन दे दिए, कपड़े दे दिए, ये चीज़ें होती थी। तो ये कन्यादान ही बोला जाता है। और मैं तो मतलब जितने भी ऑलमोस्ट व्लॉगर हैं, ये सब गंदपना दिखाने से अच्छा तो यही करें कि यार मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ना सोसाइटी को या कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज देने चाहिए, जिससे कि जो नई नई जनरेशन है उनको पता लगे कि एक्चुअली होता क्या है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन रावत फैमिली, कि दोबारा से पूरी फैमिली जो है एक हो जाए। और यही चीज़ें जो है लोगों को देखने को भी चाहिए, क्योंकि लोग भी कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही लिख रहे हैं। आप अगर कमेंट सेक्शन पढ़ें, दोनों तरफ के कुछ ही लोग हैं जो कि उल्टे सीधे कमेंट करते होंगे, बट सभी लोग यही चाहते हैं, जैसे कि पहले जो फैमिली बॉन्ड दिखता था ना देखने को, वही चीज़ चाहिए उनको। तो गाइज़, आप लोगों का क्या कहना है इस पॉडकास्ट के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नीतू को जो है अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।